सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे भाई। रज्जाक अली मोहम्मद रज्जाक। कहाँ से? आसाम से। क्या नाम हुआ? जाकिर अली। कहाँ से? आसाम से। असम से ही? हाँ। अब जान लो यहाँ बहुत पढ़े, बहुत बाहर के पढ़े, उनके पास ना आईडी है ना प्रूफ है। कहाँ है वो लोग? कहाँ है? सब इधर हैं। पूरी जानकारी जो है हमको मिली है कि यहाँ पर 2-3 घर हैं बांग्लादेशी। तार है, बुटार है, हम लोग वोट वोट सब डालते। हम लोग डरेंगे का है। कहाँ वोट डाल? काफी झुग्गियाँ जो है बनी हुई है यहाँ पे। एक चाचा बताए कि यहाँ पे तमामों की नहीं आईडी है। ऐसे लोग 2-2 3-3 जगह वोट डाल रहे थे। अब जाएंगे कहीं पर तो करेंगे भाई, फिर से कहीं दूसरी जमीन पर। हाँ, यहाँ पे हनुमान सेतु पे हम लोग रहते थे। जब वहाँ से मड़ैया हटाई गई तो यहाँ पे रहने लगे। भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? भैया जाइए, मेरा कोई नाम नहीं है। कुछ भी नाम नहीं, डर। अरे भाई आप तो बात कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के डालीगंज पुल के ठीक नीचे। और ये गोमती नदी है। कैमरामैन से कहीं दिखाने की कोशिश करें, इधर जो है गोमती नदी गई है और ये डालीगंज पुल है। और ये डालीगंज पुल के ठीक नीचे जो है यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई है। झुग्गियाँ इन समय जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जो है झुग्गियों पर लगातार जो है सख्त है, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उन पर लगातार जो है कार्यवाही की जा रही है। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे भाई। रज्जाक अली मोहम्मद रज्जाक। कहाँ से? आसाम से। असम से हैं आप? यहाँ कैसे? यहाँ क्या करते हैं आप? सफाई कर्मचारी नगर निगम में। नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक्शन कर रही, जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है? हाँ, ये देखा है, सुना है। हाँ। बाकी सब कुछ होने के बाद भी ये सब कहा जा रहा है कि अभी तो यहाँ फिलहाल यहाँ ऐसे हुआ नहीं, जगह जगह पे हो रहा है, सुनने में आया है। जगह जगह जो है झुग्गियाँ जो है हटाई जा रही हैं। हटाई जा रही है, सब कुछ कागजात होने के बाद भी हटाई जा रही है। आपके कागज हैं? सब कुछ है। कहाँ है? जेब में है, घर में भी है, थाने में भी जमा है। मतलब आपके कागजात जो है थाने वाले लिए? हाँ, सब कुछ सब जगह जमा है। क्या क्या कागजात लिए? NRC है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ। वोटर कहाँ का है? आसाम का है। असम का है जी। यहाँ पे वोट देते हैं? नहीं, यहाँ नहीं देते। यहाँ नहीं बना है ना? नहीं। आधार कार्ड कहाँ का है? आसाम का है। असम का ही? जी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? जाकिर अली। कहाँ से? आसाम से। असम से ही? हाँ। यहाँ कैसे? यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ आया है, यहाँ 2014 को आए हैं। 14 से आप यहाँ पे ही रहे? हाँ हाँ। लगातार जो है कार्यवाही हो रही, झुग्गियाँ जो है हटाई जा रही हैं और जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको हटाया जा रहा है। डर नहीं है आप लोगों को? नहीं, काहे डरेंगे? हम लोग आसाम का है, हम लोग भारत का है, काहे डरेंगे? हम लोग का सब प्रमाण पत्र सब है, NRC है, आधार है, बुटार है, हम लोग वोट वोट सब डालते। हम लोग डरेंगे का है। कहाँ वोट डालते हैं? आसाम में। असम में? और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी वजह से आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जाए? कार्रवाई हो जाए। हम लोग का सब कुछ है, हम लोग थोड़ी डरेंगे कि डर के भाग जाएंगे, वो करेंगे। कार्रवाई हो जाए, अच्छा बात है। जिनका नहीं है उनको निकाला जाए, जिनका है उनको तो काहे डर है। सरकार जो कर रही है उससे सहमत? वो ठीक है, ठीक कर रहा है। जो कागज सागज नहीं है, जो बांग्लादेशी बताया जा रहा है उनको नहीं है तो उनको निकाला जाए। मतलब बांग्लादेशियों को हटा दिया जाए, जो आप उससे सहमत है जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है? नहीं, वो तो ठीक कर रहा है। हाँ। लेकिन बांग्लादेशी आसाम में भी नहीं रह सकते हैं ना। जो बांग्लादेशी है जो आसाम में भी नहीं रह सकते। यहाँ तो लखनऊ तो छोड़िए, वो आसाम में, भारत में नहीं रह सकते हैं जो बांग्लादेश के। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है SIR का जो मुद्दा है उसका यूज़ करके जो है वोट काटने का वो कर रही है, नाटक कर रही है। ये तो हम लोग के सरकार जानेंगे भाई। सरकार जानेंगे, तो हम लोग का हाथ में थोड़ी है कि हम लोग ये कर दे वो कर दे। सरकार का वो है ये। यहाँ कनेक्शन है आप लोग बिजली का? बिजली का कनेक्शन नहीं है हम लोगों का। कैसे रहते होंगे यहाँ पर? फिर अंधेरा रहता होगा? ऐसे ही रहते, टॉर्च वगैरह लाइट से चल लेते हम लोग। सोलर खरीदे हुए हैं, 3-4 हजार रुपए से सोलर खरीदा हुआ है। लाइट जलती है, बस पंखा नहीं चलता है। पंखा नहीं चलता है? नहीं। बिल्कुल। क्या नाम है दादा? सुनील। कहाँ से? यहीं डालीगंज। डालीगंज से? ये झुग्गियाँ इसी में कहीं आपकी झुग्गी? हाँ। कहाँ है वो पूछो वहाँ। बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है। हाँ, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखे हैं। नहीं, कब्जा नहीं, जब आ जाते तो उजाड़ जाते हैं। हाँ।
आने चले जाते तो तो उजाड़ी तो गई नहीं, 2-3 साल से तो उजाड़ी गई नहीं। मतलब जब सरकार एक्शन मोड में आती है उजाड़ने में उजाड़ देती है, फिर आप लोग बसा लेते हैं, बस जाते हैं आप लोग। हाँ, ऐसे आईडी पैडी सब यहाँ रहेगी, वाटे वाटे सब यहीं आपको पता है कि कितनी दिक्कतें होती है, ऐसे में ही घुसपैठिए आते हैं। हाँ आते तो हैं, घुसपैठिए बहुत आते हैं यहाँ पर, एक से एक आते पड़े हैं, बहुत बाहरी पड़े हैं यहाँ पर। इनके पास कुछ आईडी पैडी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, जिनके है। तो कभी आपने पूछा, कभी आपने जाना ये सब चीज़ें? अब तो जान क्या करे, अब जो गरीब आदमी है तो जाने कहो झगड़ा करे, कहो थाना पुलिस हो, इससे फायदा क्या है, इससे बातें फंसे। बसने दो, बगल में ही घुसपैठी बसा हुआ। अब जान ले यहाँ बहुत पड़े, बहुत बाहर के पड़े, उनके पास ना आईडी है ना प्रूफ है। कहाँ है वो लोग, कहाँ है? सब इधर हैं, इधर है, सब लोग बसे हुए। हाँ सब इधर हैं, आपको मिलेंगे। हमारे पास तो पूरी आईडी यहाँ की है, वार्ड भी यहीं पड़ता है, राशन कार्ड भी यहाँ का है, सब कुछ यहीं का है, हम यहीं हैं। और फजुल्लागंज में मकान भी अपना। कभी आपने कंप्लेन नहीं की कि ये लोग बिना आईडी के लोग बाहर यहाँ रह? तो अब जान लो 10-15 साल से जान लो, कोई बात नहीं भाई। अब ये शुरुआत भय है, पहली शुरुआत अब यहाँ पर लगी है, लागू हुआ। अब बताइए, आप ही बता रहे हैं कि वहाँ पर तो जो है अब उनके पास आईडी पैडी नहीं वहाँ पर है। वैसी में आप जाइए, वो जो कमर फैला हर एक जुग्गी बनी है वहाँ पर मालूम कर लीजिए, जो एक जन की आईडी नहीं निकली वहाँ। बिल्कुल जो है कैमरामैन से कहीं दिखाने की कोशिश करे। फिलहाल जो है यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर आधार कार्ड है। ये हमको मस्जिद दिख रही है और ये भी पता चल रहा है कि लखनऊ से कई बाहरी लोग जो थे वो भाग के चले गए। लखनऊ से 160 लोग जो है गायब हो गए हैं और कार्यवाही हुई है झुग्गियों पर और झुग्गियाँ जो है हटाई गई। चाचा जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम जुबैर खान है। यहीं रहते हैं आप? जी, इसी मस्जिद में? मस्जिद की देखभाल करते रहते अलग है। अच्छा, रहते अलग हैं। बिल्कुल, सरकार द्वारा एक कार्यवाही की जा रही झुग्गियों को लेकर के। ये बताया जा रहा है कि बाहरी घुसपैठी यहाँ पर घुसाए हैं, बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर, उस पर कार्यवाही की जा रही है। यहाँ भी काफ़ी झुग्गियाँ जो है बनी हुई है। यहाँ पे एक दाता बताए कि यहाँ पे आईडी है ही नहीं। हाँ, तमामों की नहीं आईडी है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी नहीं है। अच्छा, ठीक है। हालांकि यहाँ के जो है पुलिस विभाग ने चेक किया है। ठीक है, अब उसमें उनको किसकी आईडी मिली, किसकी नहीं मिली, ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि चेक हो चुका है। नहीं, दादा से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उस साइड जो है काफी लोग हैं, उनकी आईडी बनी ही नहीं, उनकी आईडी है ही नहीं, वो लोग पता नहीं कहाँ से। नहीं, गलत बोल रहे हैं वो। निवासी वो यहीं के हैं सब जो है, ऐसा नहीं है। तमाम लोगों ने जो है लापरवाही में नहीं बनवाई। ठीक है, कोई बांग्लादेशी या वो इतनी टुकड़ी में मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई नहीं है। यहाँ बांग्लादेशी कोई नहीं? नहीं। और ये आसाम वाले जितने हैं इनके सबके जो है एनआरसी सबकी चेक हो चुकी है। जितने ये लेकिन एक बात, जैसे अब आईडी तो नहीं बनवाए, लापरवाही हमारी, फिर भुगतेंगे हम ही ना। हाँ, ये बात कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा। हाँ, बस ये बात में दम है आपकी। अब आईडी नहीं है इनकी तमामों की जो है। अब ये आसाम के लोग रह रहे हैं, इसके बाद जो है जब कार्रवाई होगी तो इन पर भी तो हो जाएगी। हाँ, होगी, लेकिन इनकी आईडी सबकी चेक हो गई है। इनकी आईडी है, पुलिस ने सबकी चेक कर दी। लेकिन सरकार की, सबसे पहले सरकार की जो ये रणनीति है घुसपैठियों को बाहर निकालने की, इससे सहमत हैं? हाँ, तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है भाई। जो अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो कम से कम जो है लाभ उठाएंगे उसका, उनको बेनिफिट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा ना। ये तो बाहर के लोग जो है फायदा उठाए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि SIR का इस्तेमाल करके ढोंग रचा जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है और जो है ये वोट काटे जा रहे हैं विपक्ष के। अभी तक के मैंने जितना भी उत्तर प्रदेश में देखा है, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पर बैठने का काम नहीं है, दिन भर जो है फील्ड वर्क का काम है। ठीक है, तो अब जिनके गांव में हैं वो गांव में ही कर रहे हैं और जिनके शहर से हैं वो शहर में कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ। हाँ, बहुत फायदा हुआ है भाई। ऐसे लोग 2-3 जगह वोट डाल रहे थे। ठीक है, अब ओनली वन एक जगह डाल रहे वोट, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2-3 जगह डालेंगे जो है तो हमें जो है सजा हो जाएगी। तो सरकार की जो पहल है इससे काफी फायदा हुआ है। हाँ, बहुत फायदा हुआ है भाई। हम तो देख रहे हैं और फॉर्म भरवा भी रहे हैं। ठीक है, तो उससे अब लोग जो है ये डरे हुए हैं कि अब 2 जगह काम नहीं चलेगा। अगर शहर में है तो शहर में वोटर लिस्ट अपनी सही कराएं, अगर गांव में है तो गांव में सही कराएं। आप यहीं लखनऊ के रहने वाले? जी, क्या करते हैं? के बिल्डिंग मटेरियल। सरकार पिछली भी रही, अब की भी है, कितना डिफरेंस देखने को मिला है दोनों में?
देखिए उन्होंने जो है सिर्फ सड़कें और रोडें बनवाई, ठीक है, लेकिन जो है जो कानून व्यवस्था है वो इसी गवर्नमेंट में ठीक है। कानून व्यवस्था इस सरकार में जी बुलडोजर जो चल रहा है हाँ, तो माफियाओं पर, जो गलत है उन पे चल रहा है, जो सही है उन पे थोड़ी चल रहा है। जो गलत है उन पे चल रहा है तो उनको तो आपत्ति होगी जो है भाई, इसीलिए उनको खिताब मिला है बुलडोजर बाबा का। और मतलब जो सही है, माफियाओं में डर बसाने का एक तरीका, बस बस बस, बस सबसे मेन चीज है भाई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, सबसे मेन चीज ये है, सबसे अहम आज चीज। आज अच्छा आज मतलब उत्तर प्रदेश जो है गुंडा मुक्त हो चुका है। हाँ करीब करीब हो चुका है, करीब करीब गुंडा मुक्त हो चुका है। यहीं से रह रही हैं आप? ये कहाँ है घर आपका? यहीं कहाँ? वो कमाने गए हैं कहाँ? हाँ, अच्छा, क्या करते हैं? ये ठेला लगाते हैं, ठेला लगाते हैं भेलपुरी के। भेलपुरी के। कहाँ से हैं आप? बहराइच से हैं। यहाँ पे पता चला है कि बाहरी लोग आए हुए हैं यहाँ पर बसे हुए। बाहरी लोग नहीं हैं, हम लोग ज्यादा दिन से रह रहे हैं। कितने सालों से रहते हैं? अरे हम लोग 30-35 साल से, हम लोग बहुत बचपना से रहे हैं, हमसे शादी आदि भई तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 3-4 बच्चे भी हैं। ये पता चला है कि झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं लखनऊ में, इतनी झुग्गियाँ बनी। हाँ हटाई तो बहुत गए भैया, मगर अब इधर के नहीं हटाई गई हैं। आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड और ढाका सब कुछ है। ये सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है ये। हाँ वो तो कभी भी खाली करवा सकते हाँ, तो कभी तो सभी पता है, कभी खाली करा सकते हैं। अच्छा, जो घुसपैठिए हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, उनको हटाया जा रहा है, सरकार हटवा रही, क्या सहमत है? बिल्कुल। और भी बहन जी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममता है भैया। यहीं रह रही हैं आप? यहीं रह रहे हैं। कौन है? हम लोग ननद है मेरी। ननद है जी। जिस तरीके से सरकार कार्यवाही कर रही है, सहमत हैं आप लोग? सहमत कहाँ है भैया? नहीं, सरकारी जमीन पे आप कब्जा कर रखे हैं आप से? नहीं हाँ, अच्छा सरकारी है, नहीं क्यों नहीं, हम लोग कब्जा नहीं करें, हम लोग खाने कमाने के चक्कर में पड़े हैं भैया। मतलब और जब ये हटाएगी तो फिर उसके बाद अब जाएंगे कहीं व्यवस्था तो करेंगे भाई, फिर से कहीं दूसरी जमीन पर? हाँ कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा भैया। ऐसे कब तक? अरे जब तक चल रहा है कमाने के लिए है, नहीं तो चले जाएंगे गाँव। और फिर उसके बाद सरकार पर उंगली उठने लगेगी कि सरकार हमारे घर गिरा दी सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये सब खाली करवाया जाएगा तो ऐसा नहीं? ऐसा नहीं, हम लोग चले जाएंगे। मंदिर भी बनी हुई है इसमें? हाँ इन लोग इधर बनाए हैं, हम लोगों के नहीं, हम लोगों का उधर आगे है। अच्छा अच्छा, मंदिर बना रखे हैं। बिल्कुल। और भी आगे चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जाना है हमने, फिलहाल कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आई कि ये जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर लोग जो है कब्जा कर रखे हैं। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा यहाँ पर पानी भरा हुआ है, गंदगी है यहाँ पर, और ये झुग्गियाँ जो है बनी हुई हैं। और भी आगे चलते हैं, दादी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा बैठी हैं और यहाँ पर मंदिर भी है और ये पुल बना हुआ है, डालीगंज का पुल है, और पुल के नीचे जो है यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। और अम्मा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। यहाँ कब से रह रहे हो यहाँ? हम तो बहुत दिन से रहे थे। कितने साल हो गए तुमको? हैं? कितने साल हो गए? बाकी हम आवा जावा कैसे? अरे कितने साल हो गए यहाँ रहे? अब कथा ना साल बताई दे भैया। यहाँ बतावा जा रहा कि यहाँ सब झुग्गी जौन है अवैध बनी है, सब कब्जा करे हैं, सरकार की जमीन आया। सरकार का जमीन क्या ले ली हैं? हैं क्या ले ली? अरे रहे हम रह रही हो ना, रहा दिए भाग जाइए, भगा दें तो भाग नहीं जाए। कहाँ से हो आप? कहाँ के रहो? ये हम गोंडा जिला। गोंडा जिला से आई? हाँ। अच्छा, क्या नाम हो भैया आपका? सलीम। कहाँ से हैं? बहराइच। बहराइच से? बहराइच। अच्छा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं? खालिश माई से उसका इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है यहाँ झुग्गियों में रह के? हाँ, झुग्गी में नहीं डाल भी हूँ तो कहाँ से दवा करीब है। हाँ। कोई सरकार जो है वो तो कुछ तो नहीं दे रहा है हमका कि यहाँ कुछ जो है कहूँ राशन का, सरकार की जमीन है ये सरकार की जमीन है, सरकार के यहाँ नत्ते में है, बाकी हमका कुछ नहीं मिल रहा है। ये सरकारी जमीन में रह रहे हैं ना? हाँ सरकारी जमीन में रह रहे। खाली होना चाहिए। हाँ खाली हो जाए, हम तो फिर हमारे घर द्वार ना है, खेती बाड़ी ना है, खाली हो जाए वो तो बिल्कुल जो है खाली हो जाए। भैया से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ? बबलू। कहाँ से हैं आप? हम तो फतेहपुर जिले के हैं। फतेहपुर जिले के हैं। ये जानकारी, अच्छा दिव्यांग है आप तो। कब ऐसी घटना हुई? ये हो गए 15-16 साल। 15-16 साल। ये जानना चाह रहे थे, यहाँ पे पता चला है कि बाहरी लोग रह रहे हैं और आधार कार्ड वगैरह, कागज वगैरह उनका कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं, सबके पास आधार है। जो जहाँ का है वहाँ का। कुछ लोग जो यहाँ रह रहे 30-40 साल से वो यहाँ का बनवाए हुए हैं। अच्छा, क्या बांग्लादेशी भी यहाँ पे हैं? हाँ, बांग्लादेशी हैं इधर रहते हैं। ये सब बांग्लादेशी हैं? हाँ, 2-4 हैं लोग जो कूड़ा उड़ा बीनते हैं। अच्छा, और आगे भी रहते हैं उधर। इन पे तो कार्यवाही हो रही है कि इनको हटाया जाए। अब ये हमने बता आप सकते लोगों ने भैया। कभी पूछा नहीं कि आप लोगों ने हटाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि कई झुग्गियाँ जो है हटा दी गई हैं यहाँ पे। अब ये हम भैया नहीं बता सकते क्योंकि हम कौन सी झुग्गी इसमें है? कौन सी झुग्गी इसमें? कौन सी झुग्गी? अब ये हम नहीं बता सकते, मगर रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, रहते हैं। आप जाके वहाँ पता कर सकते हो। बिल्कुल जो है जाएंगे एक एक कर बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया जाइए, मेरा कोई भी नाम नहीं है। कुछ भी नाम नहीं, डर। अरे भाई आप तो बात कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? यहाँ पे रहते नहीं है। रहते नहीं है आप? बिल्कुल जो है यहाँ पर रहते नहीं हैं। और आगे चलते हैं। जो बांग्लादेशी बताए हैं कि यहाँ पर लोग रह रहे 2-4 घर जो है इस तरफ जो है उन्होंने बताया है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं, क्योंकि पूरी जानकारी जो है हमको मिली है कि यहाँ पर 2-3 घर हैं बांग्लादेशी। फाइनली हमको जो है एक महिला जो है हमको मिली हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बच्ची? क्या नाम? मेरा नाम शालिनी है भैया। कहाँ से हैं आप? हम लोग तो हैदरगढ़ से हैं। हैदरगढ़ से? हाँ। आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है आपको? हाँ, आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है। यहाँ पे पता चला है कि बांग्लादेशी कुछ लोग रह रहे हैं। भैया अब वो हम नहीं जान सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे आज से 25 साल के पहले से रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हनुमान सेतु पे हम लोग रहते थे। अच्छा। जब वहाँ से मड़ैया हटाई गई तो यहाँ पे रहने लगे। हाँ। ये पता चला कि यहाँ बांग्लादेशी हैं। 2-3 गुमतियाँ जो है बनी हुई, यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। अब भैया वो लोग वो सब तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, पर हम लोग जहाँ रहते हैं, जितने दिन से रहते हैं वो हम लोग बता सकते हैं। बिल्कुल जो है जितने दिन से रहते हैं, कह रही हैं चाची, उतने दिन से बता सकते हैं। और भी लोग हैं। फिलहाल इन्हीं में हमको जानकारी मिली कि वो बाहरी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं। कैसे दादी? यहाँ पता चला है कि बाहरी बांग्लादेशी कुछ लोग रह रहे हैं। यहाँ कौन रह रहा भैया? हैं? यहाँ कोई रह यहाँ कोई नहीं रहे? आप वो उधर के लोग बताएं कि 2-3 लोग इधर हैं। नहीं भैया, यहाँ कोई रह रहा हैं? फिलहाल यहाँ पर असम के लोग यहाँ पर थे और कुछ लोगों ने बताया कि आधार कार्ड वगैरह जो हमारे थे, कागज़ थे, वो थाने में जमा है। वो थाने वाले आए थे, लेके गए हैं। और यहाँ पर फिर ये भी जानकारी आई कि कुछ लोग थे जहाँ पर आधार कार्ड नहीं है, कागज़ उनके नहीं है। और यहाँ पर ये भी पता चला कि 2-3 घर बांग्लादेशियों के हैं। हम जब जानने आए, समझने आए, तो लोग यहाँ पर थे नहीं, वो यहाँ से लापता है। और यहाँ पर ये भी बताया कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।